जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं आज नारनौंद डेरा महंत ओम नारायणी गिरी गौशाला समिति रजिस्टर्ड नारनौंद हासी गौशाला में फिलहाल पहुंचे। मैं नारनौंद की बड़ी फेमस और बड़ी शानदार गौशाला है। एक मात्र गौशाला नारनौंद की है जिसमें आसपास के गांव से काफ़ी लोग बड़ी संख्या में आते हैं दान पुण्य करने। और आज मकर संक्रांति का जो दिन है यहाँ पर हर साल बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। वार्षिक महोत्सव कहेंगे मनाया जाता है। तो देख सकते हो आप भंडारा भी चला हुआ साथ के साथ। राम राम भाई साहब, राम राम। ये देखो भंडारे की भी व्यवस्था है। नारनौंद से इस वक्त आप देख रहे हैं शानदार कंपटीशन, रागनी कंपटीशन है जो हरियाणा की संस्कृति कल्चर है जो उसको बचाने के लिए रागनी प्रोग्राम यहाँ पर चलता है। साल में एक ही बार यहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है, वो भी मकर संक्रांति पर। ये देख सकते हो आप आसपास के दूर दराज के काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी तो शुरुआत है और चीफ गेस्ट के तौर पर भी गणमान्य व्यक्ति या फिर मंत्री संतरी काफ़ी आते हैं। एक बात जरूर कहूंगा भाई, अगर गौ माता को किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उससे पहले कोई सम्मान नहीं था। आपको सुन के आश्चर्य भी होगा, बहुत लोग जो नहीं जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का राज जब तक रहा, किसी पार्टी का भी राज रहा, गौओं के लिए कोई दान नहीं था, एक भी पैसा सरकार की तरफ से। अब करोड़ों रुपए की हर साल बहुत बड़ी ग्रांट दी जाती है गौ माता को। गौ माता का सम्मान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब खट्टर साहब ने कमान संभाली, शुरुआत उन्होंने की और उसके बाद नायब सैनी ने बहुत ज्यादा उनके जो ये प्रथा थी उसको बहुत आगे बढ़ाया, काफी राशि बढ़ाई। जो पहले जितनी खट्टर साहब करके थे उसके बाद हर साल बढ़ाते ही रहे। तो भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का भी, इस सरकार का भी और खट्टर सरकार जिन्होंने ये शुरुआत की थी उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं ये मानता हूं हमारी चार माताएं हैं जो मैं मानता हूं। एक हमारी जननी माँ जिसने जन्म दिया, दूसरी है हमारी गौ माता जिसको हम बहुत श्रद्धा से अपनी माँ मानते हैं, तीसरा धरती माता, चौथा भारत माता। तो चार माताएं हैं भाई हमारी, और उनमें गौ माता बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि गौ माता को हम रोज देखते हैं। पहले तो बहुत ही बुरा हाल था गौओं का, अब बहुत सुधार हो गया, लेकिन आज भी इस वक्त भी गौ माता सड़कों पर दिखती हैं। तो उनके लिए भी सरकार बहुत भारी चिंतित है और कोशिश कर रही है कि एक भी गौ कोई सड़क पर ना दिखे। सब गौओं का गौशाला में बहुत अच्छा प्रबंध हो, उनकी सेवा का, उनके खान पान का, उनकी रिहायश का। तो भाई आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, मकर संक्रांति है और हम इस दिन हर साल मकर संक्रांति को गौ माता के लिए ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं ताकि गौ माता को की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके पालन पोषण के लिए ज्यादा से ज्यादा हम सारे भाई इकट्ठे होकर दान दे सकें। इस प्रोग्राम में आज चीफ गेस्ट थे हमारे रणबीर गंगवा जी जो पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर हैं हरियाणा के। उन्होंने आना था लेकिन मुझे कहने लगे कि गौतम साहब मैं किसी बहुत जरूरी घरेलू काम की वजह से आ नहीं पाऊंगा और मेरी तरफ से 11 लाख रुपए
आप घोषणा कर देना, मैं 11,00,000 रुपए भिजवाऊंगा। तो रणबीर गंगवा जी का भाई धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बिना आए भी कहा कि 11,00,000 रुपए मेरी तरफ से घोषणा कर देना, और वो 11,00,000 रुपए पहुंचाएंगे, उनका धन्यवाद। उसके अलावा और किस किस ने आना था मुझे नहीं पता है, लेकिन जिन भाइयों ने आज दान दिया है उन सब का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, और सबसे ये गुजारिश करता हूं, सारे भाई जो भी यहाँ आया है, श्रद्धा समान, जिसका ब्योंत 1 रुपए का है, जिसका ब्योंत 100 रुपए का है, जिसका ब्योंत जितना भी है, सारे भाई इस गौशाला में जरूर दान दे के जाएं, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। कैप्टन साहब से मेरी बात नहीं हुई वैसे, लेकिन कैप्टन साहब से मैं कहूंगा, कैप्टन साहब मना नहीं करेंगे, मैं उनसे बिना पूछे मना कहना नहीं चाहता, अच्छी बात नहीं होती बिना सलाह करे, लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूँ अगर फोन मिलेगा तो, फोन पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी जरूर भिजवाएंगे हर सूरत में, ऐसा मुझे उम्मीद है भाई। जहां तक सवाल इस वक्त सरकार का है, इस समय जो हरियाणा सरकार इस वक्त काम कर रही है, मेरा एक मानना है, सरकार वही अच्छी होती है जो सबको सबका हक दे, और वो सरकार सबसे पहले शुरुआत की मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा में, मेरिट से नौकरी, जिन गरीबों के बच्चे सोच नहीं सकते थे सिपाही भर्ती होंगे तो किस तरीके से होंगे, क्या जुगाड़ लगेगा, क्या सिफारिश तो मिलेगी, सिफारिश नहीं मिलेगी तो क्या जुगाड़ करें ताकि लड़का सिपाही भर्ती हो जाए, उनके बच्चे खट्टर साहब के राज में डीएसपी रैंक पे, एचसीएस रैंक के, इंस्पेक्टर रैंक के गरीब घरों के बच्चे। मैं कुदरती, मेरा एक अजीज है सत्यवान रोहिला, वो उसकी ससुराल में चला गया पानीपत, तो वहां वो मुझे कहने लगे कि गौतम साहब, जब से ये बीजेपी की सरकार आई है हमारे जी 6 बच्चे लग गए खट्टर साहब के इलाज में, 6, उससे पहले कहता है जी हमारा एक भी नहीं लगा। ये सारा मेरिट का कमाल था, क्योंकि मैं जो बच्चा पढ़ेगा, उससे पहले क्या हाल था, उससे पहले ये हाल था, हम यूं सोचा करते भाई डिग्री तो कहीं न कहीं से था, जे सिफारिश या पैसे से जुगाड़ बना लेंगे नौकरी का, कोई सोचता भी नहीं था कि मुफ्त में बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे लगेंगे। और हालात ये थे, सारे बच्चे अरबाज में हंडा करते, बसों में किलकी मारते फिरा करते। खट्टर साहब ने पहली बार सारे बच्चे कोचिंग सेंटरों में भेज दिए। गरीब से गरीब आदमी, चाहे उसने आधा किला था और गिरवी धरना पड़ा, किसी से कुछ पैसे उधारे लेने पड़े, सब ने अपने बच्चे कोचिंग सेंटरों में दाखिल करा दिए। उसका रिजल्ट ये है, आज अनेक गरीब घरों के बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगे। और भाई जब से फिर नायब सरकार ने, नायब सैनी ने टेक ओवर कराया, इसने उन सारी चीजों को और आगे बढ़ाया है। एमएलए को भी जो सम्मान दिया है पहली बार खट्टर साहब ने दिया, उसके बाद उनका सम्मान बढ़ाया नायब सैनी ने। और भाई एक बहुत बड़ी बात जो की है, जो मेरी सोच है, मेरी सोच ये है कि भाई राजा का धर्म है सारी प्रजा को अपनी संतान समझे और भेदभाव ना करे अपनी संतान में, सबको सबका हक दे। तो नायब सैनी की सरकार भाई सबको सबका हक दे रही है। देखो विरोधी लोग विरोध करते हैं, उनका फर्ज भी है। एक बार हमारे काद्यान साहब कहने लगे, भाई तू कितना ही अच्छा कर ले, देख हमारा काम है विरोध करना। तो कोई विरोध के लिए विरोध करते हैं अपोजिशन वाले, लेकिन विरोध की गुंजाइश नहीं है।
बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। और जहां तक मोदी सरकार की बात है भाई, पहली बार हिंदुस्तान में अपने बलबूते पे बीजेपी की सरकार बनी, जिसमें नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने। और उसके बाद जो सोच नहीं सकता था कोई, 370 धारा तोड़ना, राम मंदिर का निर्माण, हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए 3 तलाक खत्म करना कानून बना के, और हमारी महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए 1/3 रिजर्वेशन एमएलए और एमपी में, दोनों में बहुत सम्मान दिया पहली बार। मुझे याद है पहले इस सरकार बीजेपी के आने से पहले, मोदी साहब से पहले, हमारी बहन बेटियां रात को लेटरिन जाया करती, रात को सोच के लिए निकलती थी, अंधेरे में, मुंह अंधेरे में, या सवेरे सवेरे जाया करती। हर घर में लेटरिन बना दी। तो इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पहली बार मोदी सरकार ने ऐसा, मोदी साहब ने, इस सरकार ने ये एहसास कराया भाई ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। यो इससे पहले पता ही नहीं था यो हिंदुस्तान है पाकिस्तान है। तो भाई हम सब का धर्म बढ़ता है। ऐसी सरकार जिसने पहली बार बहुत अच्छे काम किए हैं, सबको सबका हक देने वाली सरकार, मेरिट की सरकार, और ऊपर सबसे बढ़िया अपने देश की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार। भाई बीजेपी का कम से कम एक बात और ध्यान रखना, उन्हें नारा लगा रखा है कि 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत वो भाई जब भी बनेगा जब आप बीजेपी को वोट दे दोगे, ऊपर सेंटर में मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार कायम रखोगे। कोई भाई विरोध के लिए विरोध मत करना मेरे भाइयों। कई भाइयों कहते थे पिछले इलेक्शन में, बोला जी संविधान खतरे में है, मगर अच्छू तो बता तेरा संविधान कुकर खतरे में है। मारे वो भाई मेरा ड्राइवर था, मैंने लगवाया था, मेरा अजीज है अमरदीन, कोई मिला जी बीजेपी में ना अच्छा था, अच्छी लगती, क्यों भाई? नुबला जी बस ये हमने देख के राज मातीस के राज में तेरे कितने बच्चे लग गए? नुबला जी 5 रिश्तेदार हैं हमारे, मगर फिर भी नहीं अच्छी लगती तेरे। अरे भले आदमी, ये भाई कई संविधान की दुआई क्या कर दे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनके लगे। तो भाई इसलिए इससे प्यार करो, अच्छी सरकार है, और गौ माता की भी सेवा और सुरक्षा यही सरकार करेगी और कोई नहीं करेगा। और ये भाई जो हमारे भजनी है, भजन पार्टी, इनको सबको भाई मेरी तरफ से 1111 रुपए देता हूँ। और जहां तक इस गौशाला की बात है, मैं इस वक्त एमएलए सफीदों का हूँ भाई, कोई भी ग्रांट मैं यहाँ दे नहीं सकता, लेकिन क्योंकि मेरा गांव है, मेरी जन्मभूमि है, गांव वाले जूत मारेंगे तो भी भाई मेरे को बाजे तो सरेगा नहीं। मैंने तो यही रहना है, यही पैदा हुआ हूँ, यही मरूंगा भाई। इसलिए तुम कुछ भी करोगे सारे साथ रहूंगा जब तक जीऊंगा। तो मैंने पहले घोषणा की थी कि भाई जब तक मैं एमएलए हूं 1 लाख रुपया तो कम से कम जरूर दूंगा सालाना। पिछली बार 3,51,000 रुपए दिए थे। और भाई अब मैं ये घोषणा करता हूं, जब तक मैं जीऊंगा, जब तक जिसा ब्योत होगा फालतू का वो अलग बात है, लाख से कम कभी नहीं दूंगा भाई, जब भी प्यार से बुलाओ। और इस बार जहां तक सवाल है, लाख में तो कोई रोड़ा नहीं भाई, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा दे सकूंगा वो बता दूंगा। जो करीब का बता लग रहा हूँ कि पिछली बार 3,51,000 रुपए दिए थे, तो इस बार भी कोशिश करूंगा जितने ज्यादा से ज्यादा दे सकूं उतने ज्यादा से ज्यादा दूंगा, दिवाऊंगा। और एक बात जरूर कहूंगा, इन भाइयों का इसने जिक्र किया जो गौशाला बना रखी थी सड़क पे, इसने संदीप ने, राम अवतार जी ने, तो मैंने इनको कहा भाई क्यों गंद खिला रखा है इन गौआ ने,
अच्छी बढ़िया जगह भेज दो गौशाला में। और ये ताकि सड़क पे जो ये गोबर वगैरह वो बड़ा बेखल खाना सा मच रहा है, तो इन मेरे कहने से वो टीन पड़वा के गौशाला भिजवा दी, जाटे वाली गौशाला में गौ माता सारी। और आज वो टीन भी दे दिया और 51,000 रुपए भी आज दिए। मैं इनका भी भाई शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात और कहता हूँ, मुझे कई भाई एक तो यूं बोला, बोला ये बामणे को बोला हमारा मकान पड़वा दिया मेरे बारे में। ये जो जहां बना है ना, यो कोर्ट बनेगी, कोर्ट बनेगी। ये कोर्ट नूरलाल खट्टर की देन है ये, और इस सरकार की देन है नायब सैनी की। यहाँ ये जगह मैंने सबसे पहले जिस दिन यहाँ आए थे खट्टर साहब, उनको जाके दिखाई, नीचे उतर के सारा देख के गए। मकान ये टूटे फूटे हैं, बिजली बोर्ड के मकान, ये सारे हटवाओ। अगर कोई न्यायालय बन सकता है, कोर्ट बन सकती है, तो सिर्फ यही जगह है। उन्होंने मेरी बात मान के वो जगह उसी वक्त ऑर्डर कर दिया कि भी ये कोर्ट बनेगी, इसमें वो दे दी। उसमें सेशन जज आई, उन्होंने देखा कुछ ये मकान बीच में रुकावट है। मुझे नहीं पता, मुझे बाद में बताया गया कि जी हमारे मकान तोड़ दिए। वो मन्ना गाड़ी देखो पर बता भाई मैंने थोड़ी तोड़े हो। और ठीक है, नुकसान हुआ है, जिस आदमी ने मकान बना लिया और उसका मकान टूटे, भाई दर्द में तो कसर नहीं रहती। लेकिन भाई उनने यूं सोचो, उनका मकान जो टूट गया उसके लिए ऐसी चीज बन गई जिसके लिए सारे इलाके को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। सारे नानोद गांव और औरंगशाहपुर के तो पास है वह जो जो बेचारा मैंने कोसे है छोरा, और ये देखो बोला मेरा यो जनेऊ, मैं ब्राह्मण हूं, तो बोला ब्राह्मण ही नहीं है। तो भाई आपके कोर्ट बनेगी, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा न्याय के लिए। दूसरी बात, जहाँ कोर्ट बनती है वहां वकील जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, और स्टाफ आता है काफी, शहर बनता है। जब तक कोर्ट नहीं बनती शहर नहीं बनेगा। अब आपका गांव शहर बनेगा और किराए के लिए किराएदार आएंगे। आपके लिए जो भाई बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, उनको भी लाभ होगा। तो इसलिए उनको स्वागत करना चाहिए सबको हमारे को कि आपकी ये कोर्ट बनेगी। और कोर्ट के अलावा आपकी जो सड़क बनी थी, आप जानते हो, छोटी उम्र के भाई नहीं जानते, शुरू में इस गांव में क्योंकि ताकत मिली सबसे पहले चोई वीरेंद्र सिंह को, सबसे ताकतवर आदमी चोई वीरेंद्र सिंह थे, 4 बार बने अपने गांव के थे। उन्होंने यहाँ बनाई तहसील, तहसील उनकी देन है। तहसील बनी, लेकिन भाई तहसील थी लड़नी बुच्ची, बिल्डिंग नहीं थी। मैंने खट्टर उनसे बूढ़ा साहब से कहा, वो भाई तहसील तो बन गई ना, तो उरे खजाना, पहले दिन तो हंसी जाओ, अगले दिन रजिस्ट्री हो, और किराए पर मका तहसील चल रही है। जुल्म में तो कोई कसर नहीं। वो कह रहे यार गांव में है ही नहीं जमीन आपके। मैंने बताई भाई ये पड़ाव पे जमीन नहीं, ये बोले इसमें तो ये तो तालाब है। मका यार तालाब तो कहीं तन बेईमाना बढ़ा दिया हो। मगर भाई इसको बनाओ यार। तहसील बनवाई और सब डिवीजन बनाया या कैप्टन अभिमन्यु ने। मैंने तो एक कॉलेज बनवाया था उड्डा साहब से, उसने 3 कॉलेज बनाए, 3 ITI बनाई। जो पावरफुल आदमी था, मैं तो, मेरे पास तो कोई पावर नहीं थी, मैं तो विरोध का MLA था। लेकिन मैंने कह के खजाना भी यहाँ बनवाया, तहसील बनवाई, और अब भाई भगवान की दया से आपके कोर्ट भी बन गई। तो ये बहुत ही आप इस गांव के लिए शुभ हुआ है। तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और भाई धन्यवाद करता हूँ मैं, बहुत बड़ा रोल है हमारे पेटवाड़ के भाई
सूर्यकांत जो इस वक्त हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस बन गए, हमारे सब के लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत बड़ा दिन है ये। उनकी वजह से ये अब कोर्ट का शिलान्यास हुआ है। आज जो कोर्ट नारनौल में बन रही है या बरवाला में बन रही है, उसका सारा श्रेय, सारा रोल सूर्यकांत का है। तो उसके लिए भाई भी हम सब दिल से उसका भी धन्यवाद करते हैं, उस भगवान का भी धन्यवाद करते हैं जिसने सूर्यकांत को, हम तो सोच नहीं सकते थे कि हमारा कोई हाई कोर्ट का जज भी लगेगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का। तो उसका श्रेय है जो आज ये कोर्ट का शिलान्यास भी करके गए, वो चालू भी करके गए। तो आप सब ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी,